नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ चलो गांव की ओर। एम न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर प्रदेश भर में जो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, हम उसकी रूपरेखा आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसी के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी आगाज़ हो चुका है और लगभग अब समाप्त होने को है। और प्रत्याशी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपने अपने वादे बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानों की पोल भी खुलती जा रही है। इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं और वो अब वादे कर रहे हैं और तमाम ऐसे वादे भी कर रहे हैं जो शायद निभा ना सकें, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार अपना प्रचार में जुटे हुए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 के गौरव प्रमुख जी, जिनकी पत्नी जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें आप बताएं, जो हमारे दर्शकों को अपने बारे में खुद ही रूबरू करवाएं आप। जी मैडम, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जनता की सेवा में पिछले 15 वर्ष से राजनीति में हैं और इसी चुनाव को देखते हुए मैंने अपनी वाइफ को ठाकुर रेणु सिंह को जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी से हम लोग समर्पित हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं समाजवादी पार्टी के लिए पिछले 12 वर्षों से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किससे मिली? मैडम, ये राजनीति में आने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली। अगर जो है अब तक ये वार्ड नंबर 30 में जो जहाँ आपका क्षेत्र है, उस पे जो है ऐसा जो पहले रह चुके हैं उन्होंने ऐसा मतलब क्या नहीं कराया और क्या कसक बाकी रह चुकी है और कितना विकास हुआ है, और अगर जनता आपको चुनती है तो आप कितना विकास कराएंगे, क्या कराएंगे, क्या लक्ष्य बनाया है आपने इसके लिए? जिला पंचायत के आपसी एक राजनीतिक झगड़े में हमारे क्षेत्र का विकास, पूरे जिले का विकास नहीं हो पाया। तो मैंने मॉडल पब्लिक स्कूल है नगर में, उसका मैंने रास्ता कराया। अभी एक ठेंगुरा में भी एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसका 30 मीटर है काली सड़क से और जो स्कूल का गेट है वो मैंने कराया। देखिए, उनसे ये उम्मीद है कि वो जिला पंचायत बन के आए हमारे क्षेत्र में और ठीक ठीक काम कराएंगे और पूरी उम्मीद ये है उनसे और हमें भरोसा भी है, क्योंकि अब से पहले गौरव जी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। अरनिया क्षेत्र के अरनिया ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और उन्होंने आज तक जो भी कराया है अपने क्षेत्र में, मैं अपने ही क्षेत्र की बता रहा हूँ, उन्होंने अच्छे ही कार्य कराए हैं। हाँ बाबा जी, तो इस गांव में जो है गौरव जी पहले ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कितना विकास कराया गांव में और कितना बचा है, क्या बेटा खूब विकास करवाओ, हर गांव में कोई गांव बाकी ना छोड़ो। और अभी आऊ वक्त मेरे अंदाज में 24-25 गांव में बाबू काम चल रहा है। वक्त अब खड़े है काम चल रहा है सब जगह। ये इस वक्त जो गौरव हमारे यहाँ का अन्य ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे, उनकी पत्नी की लहर चल रही है। एम न्यूज़ में सब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उत्तम सिंह, जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और किसान यूनियन के नेता हैं। तो सर, आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कि आपने राजनीति में ये कब से कदम रखा, शुरुआत कब से की आपने राजनीति में? मैडम, समय तो काफ़ी हो गया मुझे, और राजनीति तो शुरू की थी छात्र संघ से जी। जब मैं छात्र था, पढ़ाई चल रही थी मेरी, उसी समय से छात्रों के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों की फीस के लिए, जो भी उनके साथ समस्या थी उनके लिए मैंने काफ़ी अपना समय दिया, उसमें सहयोग किया उनका। किस जगह पर किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं? किसानों का सपोर्ट इस समय चल रहा है आंदोलन जो दिल्ली कई बॉर्डरों पर चल रहा है, वहाँ हमारे गांव से, क्षेत्र से, ज़िले से काफ़ी लोग खुद
मेरा ट्रैक्टर ट्रॉले वहीं खड़े हुए हैं 5 महीने से लगातार। हम वहाँ बार बार वहाँ भी जाते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब आदमी वहाँ कम होते हैं तो वहाँ ज़्यादा लेकर पहुँचते हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब किससे मिली? प्रेरणा किसान की समस्या को देखकर। सरकार उसके हित में कोई कदम नहीं उठा रही है, किसान दबता जा रहा है, किसान केवल किसान की समस्या को देखते हुए। हमें जैसे कि पता चला कि आप बीजेपी में थे, उसके बाद अब आप किसानों के साथ आ गए हैं, तो और जबकि बीजेपी जो है किसानों के मतलब उनके बिल को पास नहीं कर रही है, उनका समर्थन नहीं कर रही है, उनके उसका क्या वजह रही है कि आप बीजेपी को छोड़ के और इधर आ गए हैं? मैडम हमारी मजबूरियां हैं, हमें क्षेत्र में रहना है, किसानों के साथ रहना है और क्षेत्रवासियों के साथ जुड़ा रहना है। तो बीजेपी से हमें जितनी आशाएं थी किसानों को वो हमारी पूरी नहीं हुई है जी। हमें मोदी जी ने जो आश्वासन दिए कि किसानों का आय दोगुनी की जाएगी, वो कुछ नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे तो सब कुछ फेल है। एमएसपी पे खरीदारी हो रही है, योगी जी कह रहे हैं नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में एक भी सेंटर नहीं लगा है, क्या करें? क्या आप मतलब उम्मीद है कि डॉक्टर उत्तम सिंह अगर बनते हैं तो वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि किसान के बेटे हैं जी। और आज 5 महीना करीब है गए जी। इनका ट्रैक्टर ट्रॉली जी। पहले दिन गया, उसी दिन से वही हैं। उनके पिताजी, हम भी और भी जी। वहीं रह रहे हैं जी। और वहाँ के लिए खाना पानी पैसा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जी। वो इकट्ठा करते हैं हम अपने गांव से जी। और वहाँ भिजवाते हैं, न कि किसी एक घर से। आपका नाम? तमसीर खान। अच्छा, तो ये राजनीति में आपने पहली बार कदम रखा है, तो क्या सोच कर रखा है आपने? मैं पहले से ही समाज सेवी रहा हूँ। मेरा विचार है कि मैं अगर जनता मुझे प्यार देती है तो जनता के बीच में जाकर उनका काम करूँ, और मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ, जैसे किसी का गरीबों की मदद करना और गरीबों के मकान बनवाना। अगर जनता ने मुझे प्यार दिया तो उनके बीच बराबर बना रहूँगा। अगर जनता आपको चुन लेती है, अगर आपको जिता देती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? ऐसा कौन सा लक्ष्य बनाया है जो आप सोचते होंगे कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा? उनका जो भी काम होगा, जैसे रास्ता, गरीबों के मकान, जो भी गरीबों की सेवा हो सकेगी मेरे से वो करूँ। इस बार जिला पंचायत सदस्य किसकी बनने की उम्मीद दिख रही है आपको? देखो हमारे वहाँ मेहनत करने वाले तमसीर जो हैं, तमसीर खान भट्टे वाले बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। इनकी पूरी उम्मीद है, पूरा लोगों का सहयोग है। उन्होंने सड़क बनवाई हैं, घर बनवाए हैं जी। और अपने इलाकों में अपने घूमते फिरते रहे राजी खुशी। अच्छा, मतलब तमसीर जी ने सबकी मदद की है? जी हाँ, जी ने सबकी मदद की है। और वार्ड नंबर 28 में तमसीर खान भट्टे वाले, इनकी वाइफ रुखसारा फुल बहुमत से जीत कर आएंगी। सबसे पहले शुरुआत आपने कहाँ से की? मैंने पहले एक बार चुनाव ग्राम पंचायत का लड़ा था। कहाँ से? ग्राम उस्मापुर से। अच्छा अच्छा जी। और अब मैंने देखा कि किसी का हित ही नहीं हो रहा जी। भाई जो सरकार योजनाएं चला रही हैं जी, वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ। जो कि नहीं पहुंच पा रही जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बोले लाओ अब फिर देखते हैं हम भी, और मैदान में आ गए। हमने सुना है कि आप समाज सेवी भी रह चुके हैं, जनता की सेवा करते हैं। ना, आज भी नेता नहीं है, समाज सेवा ही हैं, सेवक हैं हम। अच्छा अच्छा जी। हाँ बिल्कुल सेवक ही हैं, नेता आज भी नहीं है। और यही भावना रही, आगे भी नेता रहने की इच्छा नहीं है, केवल सेवक बनकर रहना चाहता हूँ बस, केवल दूसरी भावना कोई नहीं रही पब्लिक के प्रति। तो आप जब प्रधान थे तो मतलब आपने अपने गांव के लिए क्या कार्य करवाए, क्या विकास कराया, और 5 सालों में क्या बाकी रह गया था, कुछ बताइए इसके बारे में। मैंने खरंजा लगवाए थे, नाली बनवाई थी और नल लगवाए थे जी। स्कूलों में भी काम कराया था जी। और बहुत से अनेक काम हुए वो भी कराए थे। कितने लोगों की आबादी थी आपके गाँव में? हमारे आबादी है 5000 की। मतलब आपने प्रधान पे जब प्रधान पद पे थे आप, तो फिर आपने मतलब कौन सा कार्य ऐसा छूट गया जो आप अब जिला पंचायत सदस्य बनकर करना चाहते हैं, या फिर आपके उसमें अधिकार में नहीं आता था जो आप जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद करेंगे? वो बात मैं कहना चाह रहा था कि जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव के अंदर ही अपना कार्य करा सकता है, और जो गांव के बाहर हैं जैसे कि और रास्ते हैं बहुत वैसे हैं जो मेरे क्षेत्र में नहीं आते थे, जो जिला पंचायत के उसमें क्षेत्र में आएंगे, मैं उन जो कार्य हैं उनका पूरा कराने का मेरा लक्ष्य है जी।
तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप प्रधान थे तो आपने अपने गांव के लोगों के लिए कितना विकास कराया, क्या वो जो वादे आपने किए वो पूरे किए आपने? हाँ जी, वो पूरे किए मैंने। जो वादे मैंने किए थे, भाई मैं चौपाल बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, नालियां बनाऊंगा, खड़ंजे लगाऊंगा, जो मैंने वादे किए वो पूरे किए। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 22 में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी नरेश चौधरी जी के पास। जी नरेश चौधरी, जो कि आप सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो कि पहले प्रधान भी रह चुके हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप प्रधान थे तो आपने अपने गांव के लोगों के लिए कितना विकास कराया, क्या वो जो वादे आपने किए वो पूरे किए आपने? हाँ जी, वो पूरे किए मैंने। जो वादे मैंने किए थे, भाई मैं चौपाल बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, नालियाँ बनाऊंगा, खड़ंजे लगाऊंगा, जो मैंने वादे किए वो पूरे किए। आप 1500 लोगों में से कितने लोगों को मतलब शौचालय दिलवाया और कितने लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत दिलवाया आपने? जो जिनके यहाँ शौचालय नहीं थे वो 100 लोग थे जो पात्र थे। जी। पात्र लोगों को शौचालय 100 बनवाए गए, 12,000 के चेक दिए गए। प्रधान पद पर रहने के बाद आपने क्या मतलब आप ऐसा क्या सोचा आपने कि जो रह गया आपसे, जो आप जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अगर जनता आपको चुनती है तो आप वो पूरा करेंगे? एक तो मेरा इरादा ये है कि जो गांव देहात के लिए खड़ंजा जाते हैं वो ग्राम पंचायत से नहीं जुड़ते, वो जिला पंचायत से जोड़े जा सकते हैं। मेरे गांव के रसूलपुर के लिए रास्ते जाता है, वो कच्चा पड़ा, आज भी उसमें नहीं बुग्गी निकल सकती, नहीं ट्रैक्टर निकल सकता। लोहा करके रसूलपुर से लोहा करके लिए रास्ता जाता है, उसमें आज तक कोई ईंट नहीं लगी है। पहले हमारे यहाँ से बहुत जिला पंचायत बने हैं और किसी जिला पंचायत ने हमारे यहाँ कोई जिला पंचायत की तरफ से ईंट नहीं लगाई है। चाहे वो गाँव बंचावली हो, चाहे वो रसूलपुर हो, चाहे वो लोहाकर हो, कोई से गाँवों में यहाँ पर ईंट नहीं लगी है जिला पंचायत की तरफ से। और जिला पंचायत पहले से बनते चले आए हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं किया गया है जिससे मतलब लोगों ने आश्वासन पर वोट दी। आपने राजनीति में मतलब कदम रखने की शुरुआत कहाँ से की आपने? मैं राजनीति में शुरुआत मैंने तब की थी 2005 से। 2005 से मैं बहन जी की पार्टी में आया और बहन जी की पार्टी में आने के बाद मैंने अपनी शुरुआत की और मैंने जिला पंचायत का टिकट मांगा। टिकट मांगने पे मुझे टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी मैं चुनाव लड़ा, तो मैं चुनाव लड़ा 500 वोटों से मात्र चुनाव हारा समाजवादी पार्टी से। तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई लोग मुझे चाहते हैं और लोग मुझे चाहते हैं तो मैं लोगों से जुड़ता चला गया। देश भर में कोरोना महामारी के बावजूद चुनावी प्रचार लगातार जोरों पर है। गांव के प्रधान हों या पूर्व प्रधान हों, सभी लोग गांव में प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रधान पद की सीट फिर से हथियानी है, क्योंकि शायद प्रधान पद पर बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी होता है किसी किसी का, लेकिन फ़ायदे में 99% प्रधान हमेशा रहे हैं। किसी किसी की संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी किसी के बंगले बन जाते हैं, बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं और कोई यूं ही फंस जाता है या फिर रह जाता है। इसी क्रम में तमाम प्रधान प्रत्याशी लगातार अपने चुनाव में व्यस्त हैं और हर कीमत पर वो चुनाव जीतना भी चाहते हैं। कुछ लोगों ने गलत कार्य भी किए हैं, कुछ लोगों ने काम भी बिल्कुल नहीं किया है। ऐसा ही एक गांव है दशहरा, यहाँ के प्रधान पर आरोप है कि वो कुछ भी नहीं किए हैं। इस पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उनके ऊपर लगातार पब्लिक आरोप लगा रही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिर भी प्रधानपति कहते हैं कि नहीं, हमने वहाँ पर विकास कार्य किया है और जो भी हमारी बुराई कर रहा है वो विरोधी पार्टी के लोग हैं। देखिए हमारी ग्राम प्रधानों पर ये रिपोर्ट। चलो गांव की ओर में एम न्यूज़ इस समय मौजूद है अरनिया ब्लॉक के दशहरी गांव में। यहाँ पर हम आइए दिखाते हैं आपको गांव का हाल। गांव का हाल इतना बेहाल है कि गांव अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। नालियों की हालत बहुत ही ख़राब है, जबकि नालियों का गंदे पानी से लोगों को बीमारी हो सकती है, तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। जहाँ एक तरफ कोरोना इतना चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। पानी सड़कों पर बह रहा है, लोगों के घरों के सामने बह रहा है। आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें।
जो अब तक प्रधान रह चुके उन्होंने 5 सालों में क्या कार्य करवाया, क्या नहीं करवाया? ये तो हमें जानकारी ना। देखो जी, बिल्कुल हमने तो अपने दरवाजे पे मिट्टी अपने आप ही डलवाई है, जैसे भी गिरवाई है 2-3 बार गिरवा दी, सब बह बह के चली जाए। लेकिन अब ये प्रधान ने जो भी कुछ किया, अब थोड़ी सुविधा हो रही है। कौन से प्रधान ने ये किया है? ये नीरज प्रधान ने। हम अब किसी को ना जाने भाई, उन्होंने ही करवाया जो भी हुआ है। अब तक जो थे उन्होंने कुछ नहीं करवाया, उनसे नहीं कहा आपने? यहाँ तक खरंजा था, यहाँ तक इनके दरवाजे तक आगे तो मिट्टी ऐसी पड़ी हुई थी, हमारी तरफ नहीं। उनसे कहा नहीं आपने? नहीं बोला, बहुत और कहा, पानी में से निकल के जाते थे, गाड़ी भी दूसरे के घर खड़ी कर दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ गांव के लोगों, गांव में जो स्कूल है उसका क्या हाल है? देखो जी, ऐसा ही हाल है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है जी, बच्चे बेकार है, ऐसे बैरान डोल रहे हैं। तो यहाँ पर मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला? एक प्रधान ने मतलब 5 सालों में कुछ कराया कि नहीं? कुछ नहीं कराया। रोजगार का करेंगे? देखे वो आगे चल के देखो, वो गांव का पानी गंदगी का वही के वहीं रुका पड़ा है। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करी, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर स्कूल का शिक्षा का क्या हाल है? प्रधान ने स्कूल पे कोई ध्यान दिया कि नहीं? 5 सालों में मनरेगा के तहत रोजगार कोई नहीं दिया। सड़कें भी कोई नहीं बनी। और ये लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ कोई नहीं लगी अभी। एक लाइट लगी है, वो केवल महेश शर्मा डॉक्टर साहब के उससे। ये तो मंदिर के पुजारी जी हैं, मंदिर में क्या हाल है क्या नहीं, इनसे ही जानते हैं। लाइट की ना लेटरिन की ना बाथरूम की ना काउ की कोई सुविधा इस मंदिर में नहीं है। इस मंदिर पे हम रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं कैसी भी। सर यहाँ हमारे की नाली कोई नहीं है, कहते परेशान हो गए। जिस किसी से कहते हैं वो हमारी तो कुछ सुनता नहीं है। पानी के लिए परेशान है, कब तक परेशान रहेंगे इसके पानी के लिए? मतलब यहाँ के लोगों का कहना है कि ना नालियाँ बनी, यहाँ के लोग ना सड़कें से सुनवाई हुई। यहाँ तो उस पर बनी ना रोजी ना कि हाय हाय हुए, दूसरे के प्लॉटन पानी जाए ना, मट्टी को साधन ना का जो गड्ढों पर आ जाएगा। और हम क्या करें, कौन को वोट दें? हम तो देने तो राजी ना, वोट फूट भी जन कौन बनवा रहा हो कौन ना बनवा रहा हो। क्या आपने इनसे कभी शिकायत नहीं की जो प्रधान रह चुके हैं अब तक? करिए शिकायत, कोई सुना ही ना हमारी, तो पानी कोई साधन ना है हमको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने गांव अपने प्रधान से कहा, लेकिन अब इनका अपने मुखिया से, अपने प्रधान से विश्वास उठ चुका है। ये अब इनको वोट देने पर भी विश्वास उठ चुका है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब वो किसी को वोट ही नहीं देंगे। उनको वोट देने पर भी विश्वास उठ रहा है, अपने अधिकार पर भी विश्वास उठ रहा है, अपने विश्वास से विश्वास उठ गया है। क्योंकि हम किसी को चुनते हैं तो ये चुनना बहुत मुश्किल होता है कि हम किसे अपना मुखिया बनाएं और जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, हमारे गाँव के विकास करेगा। लेकिन जब विकास नहीं होता तो उम्मीदें टूट जाती हैं, विश्वास टूट जाता है, जिसके बाद फिर दोबारा किसी पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं होती है। आज हम बैठे हैं खुर्जा के अरनिया ब्लॉक के गांव दशहरी के प्रधान के पास, जहां पर उनके विकास कार्यों की और जो आने वाले चुनाव में वो प्रत्याशी भी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप पर लगातार गांव में आरोप लग रहे हैं कि आपने पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 2015 की पंचवर्षीय योजना में जब मुझे गांव प्रधान का दायित्व प्राप्त हुआ, इसी जनता के द्वारा दिया गया, उस समय हमारे गांव की जो पृष्ठभूमि थी वो इस प्रकार की थी कि मेरे गांव में, चूँकि मेरे 2 गांव लगते हैं, दशहरा और दशहरी, उस गांव में पक्की सड़क का तो नाम नहीं था, केवल कच्चे खरंजा हुआ करते थे। मेरे प्रधान बनने के बाद आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 90% मेरे दोनों गांव सैचुरेटेड हैं। मात्र 10% 4 गलियां मेरे गांव की अपूर्ण हैं, जिसमें 2 गलियां दशहरी की अपूर्ण हैं और 3 गली मेरी दशहरा खेरली की अपूर्ण है, जिसमें कि मेरा घर जिस गली पे आता है उसको भी मैं नहीं करा पाया। उसके पीछे कारण ये रहा कि कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि हमारा जो गांव है, हमारे गांव में 80% हाई कास्ट निवास करती है। भारत सरकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि जो भी पैसा हमें प्राप्त होता है उसमें उन गांवों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है जिन गांवों में SC SC की संख्या, BC की संख्या ज़्यादा होती है, और जहां सवर्णों की संख्या ज़्यादा होती है ऐसे गांवों में उनके अनुपात में उसका जो विकास का पैसा आता है, चाहे वो 14वें वित्त का था, चाहे वो राज्य वित्त का था, वो अपेक्षाकृत कम आता है। जब हम प्रधान बने, इस पंचवर्षीय योजना में 700 मीटर काम हमारे द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया जी, उन्होंने हमें 500 मीटर काम साहब दिया। 200-250 मीटर काम हमें जिला पंचायत ने दिया। 150 मीटर काम हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत ने दिया है। तब जाके हम 80% गाँव को सैचुरेट कर पाए हैं।
गांव में देखा भी था कि नालियां नहीं हैं वहाँ पर, वो क्या है? हाँ, उसके पीछे कारण क्या है कि ग्रामीण परिवेश में जो स्ट्रक्चर वर्क होता है, जो सड़क का जो स्ट्रक्चर है वो यू टाइप नाली का ना होकर एल टाइप नाली का प्रावधान है। यू टाइप नालियाँ केवल हम वहाँ बना सकते हैं जहाँ केवल हमें जल निकासी करनी है। वैसे खरंजे के साथ में जो नालियाँ बनती हैं वो अधिकतर नालियाँ एल शेप में बनती हैं, एल शेप की ही नालियाँ हैं। गांव के विकास के लिए तो सब चिंता करते हैं, लेकिन गांव की नालियों के रखरखाव के लिए कोई चिंतित नहीं है। जब हम एल टाइप की नाली बनाते हैं और कहीं क्रॉसिंग पे उसे जोड़ते हैं तो उस नाली को पकने के लिए, उस कार्य को होने के लिए, टेक्निकली उस कार्य को करने के लिए कम से कम 1 दिन से 2 दिन का समय रहता है कि वो बाकायदा उसको पक्का कराया जा सके। कोई भी गांव का व्यक्ति 1 दिन 2 दिन की तो मैं बात नहीं करता, 15 मिनट अपनी मोटरसाइकिल और वाहन को थामने के लिए तैयार नहीं है कि उस गली को पक्का किया जा सके। अच्छा, गांव में रोशनी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और ये जो पानी जो बह रहा है वहाँ पर, जो एक बड़े तालाब का रूप ले लिया है, उसके बारे में बताइए। दरअसल हमारे गांव का एक पुराना गंदा नाला जो कि विगत 35 वर्षों से हमारे गांव में था और जिसका काम केवल आउटफ्लो का था, जो गांव के गंदे पानी को लेता था और बारिश में हो रहे किसी भी पानी को, जो पानी आता था हमारे गांव से बाहर का आउटफ्लो जो आता था, उसको ले जाने का कार्य करता था। उस नाले को पजेस्ट कर लिया गया टीएचडीसी के द्वारा। यहाँ पर 1300 मेगावाट का टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन के द्वारा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में एक पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उसके संबंध में हम उनके जीएम को 5 बार अवगत करा चुके हैं, अपनी उप मजिस्ट्रेट को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं और लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं समय समय पे। इस बारे में तो ग्रामवासियों का कहना है कि वो पिछले 5 साल से ऐसा ही व्यवस्था चल रही है। जो हमारा आउटफ्लो था वो उन्होंने बंद कर दिया। नवीन नाले का कोई निर्माण नहीं हुआ वहाँ पे, और नाले के निर्माण का दायित्व तो ग्राम पंचायत का नहीं है। हम अपनी सीमा में नाला बना सकते हैं। वहाँ पर पिलर लगे हैं, यानी खंबे लगे हैं बिजली के, उन पर लाइट नहीं है। हाँ। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन उसके संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि मेरी 2010-15 की पंचवर्षीय से पूर्व 2010 के तत्कालीन प्रधान डोरीलाल जी के द्वारा लाइटें लगवाई गई थी। जो 2010 की, चूँकि व्यक्ति अगर ये चाहता है कि विकास हो तो उसको ये दायित्व भी निभाना पड़ेगा कि उसका संरक्षण भी वही लोग करेंगे जो लोग उसको यूज़ करते हैं। 2010 की पंचायत में 10 से 15 के वित्तीय वर्ष में मेरी ग्राम पंचायत लाइटों से सैचुरेटेड थी। प्रत्येक खंबे को छोड़ के कम से कम 65 लाइटें हमारे गांव में लगाई गई। आज उन 65 में से एक भी मौजूद नहीं है। नहीं तो ये सब क्यों है, मतलब लाइट क्यों नहीं है वहाँ पर? उसका कारण ये है कि ग्रामवासी जिसका खंबा जिस जगह पे है, एक बार ख़राब होने के बाद ना तो कभी उसको रिपेयर कराया गया। आखिरी सवाल ये है कि आपने सरकारी स्कूल में पंचायत भवन के 3 कमरे बना दिए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्या है? बिल्कुल गलत आरोप है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो भी जगह राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि में दर्ज है उसी में उसका कार्य कराया गया है। इस प्रकार का यदि आरोप है तो हम इससे पूर्व में AVSA महोदय को और BSA बुलंदशहर को उसके संबंध में अवगत करा चुके हैं कि आपका विद्यालय के सामने रास्ता हमने छोड़ा है और वो जगह पहले से ही ग्राम समाज की भूमि थी, नवीन प्रति के रूप में दर्ज है। इस बात को मानते हैं ना कि वो 3 कक्षाएं घिरी हुई हैं? नहीं, कक्ष नहीं गिरे हुए हैं। और क्या गिरा हुआ? मैं बता देता हूँ आपको। आप वहाँ जो रास्ता था उसका व्यवस्था इस प्रकार थी कि विद्यालय पीछे की तरफ स्थित है और ग्राम समाज की भूमि आगे की तरफ है। ठीक है। हमने जो भी पंचायत घर का निर्माण कराया वो भी पंचायत घर अभी रिसेंटली हमें भारत सरकार ने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने दिया है। हमने जो पंचायत घर का निर्माण कराया वो ग्राम समाज की ही भूमि में कराया है। वो विद्यालय के ना नाम कभी दर्ज थी, ना आज है, ना कभी भविष्य में होगी। तो क्या उससे विद्यालय को कोई दिक्कत नहीं? उससे कोई इशू नहीं है। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले गांव की तरफ चलेंगे तब हम आपको वहां पर प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों के बारे में और कुछ दिखा पाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from